एक था ज्योतिषी, उसका नाम झिंगुरी लाल था। वह जानता तो कुछ नहीं था, लेकिन बहुत ही विद्वान होने का दावा करता था। एक दिन वह दूसरे नगर में जाने को तैयार हुआ। रास्ते में उसने देखा कि दो बैल पोखर में पानी पी रहे हैं और छपाक छपाक उड़ा भी रहे हैं। उसने यह बात अपने दिमाग में बैठा ली। ज्योतिषी नगर में पहुंचा और एक बनिए के घर ठहर गया। वहां उससे मिलने एक किसान आया। ज्योतिषी से उसने कहा, झिंगुरी लाल, हमारे दो बैल कहीं खो गए हैं। क्या आप अपनी पोथी में देखकर बता सकते हैं कि वे कहाँ गए होंगे? तिकड़मी ज्योतिषी ने कुछ श्लोक बुदबुदाए, फिर पूछा, क्या तुम्हारे बैल सफेद थे? किसान तुरंत बोला, आपको कैसे पता चला? उत्तर देने के बजाय उसने झूठ मूठ पंचांग की पोथी खोली और दो चार पन्ने उलट पलट के कहा, तुम्हारे बैल सिवान पर पोखर के पास हैं, जा कर के ले आओ। किसान वहां पहुंचा तो उसने अपने दोनों बैलों को वहां खड़े पाया। वह बहुत खुश हुआ और उसने 100 का नोट इनाम के तौर पे ज्योतिषी को दे करके खुश होकर अपने घर वापस आ गया। दूसरे रोज ज्योतिषी की परीक्षा करने के लिए बनिए ने खुद उससे कहा, झिंगुरी लाल, अगर आपका ज्योतिष शास्त्र सच्चा है तो बताइए कि आज हमारे घर में बाजरे की कितनी रोटियां बनी हैं। ज्योतिषी के पास कोई काम तो था ही नहीं, इसलिए वह तवे पर डाली जाने वाली रोटियों की आवाज़ सुन रहा था। जब रोटी तवे पर गिरती, तपाक सी आवाज़ उठती। यह आवाज़ उसने 13 बार सुनी थी। फिर एक बार थोड़े श्लोक बोलने का दिखावा किया और उसने कहा, श्रीमान, आज तो आपकी रसोई में 13 रोटियां बनी है। यह सुनकर बनिया भी बहुत चक्का रह गया। इन दो घटनाओं के तिकड़म से ज्योतिषी का नाम सारे नगर में चर्चा का विषय बन गया। ज्योतिषी को कोई त्रिकालदर्शी कहता, कोई विद्वान कहता, कोई ज्ञाता कहता, उसके वश में कोई कहता कि उसके वश में प्रेतों का राज है। उन्हीं दिनों राजा की चहेती रानी का हार गायब हो गया। जब राजा ने ज्योतिषी का नाम सुना तो उसने सिपाही भेजकर उसे तुरंत बुलाया। जरा अपनी पोथी देखकर यह बताओ कि महारानी का हार कहाँ है। हार मिल गया तो हम तुम्हें निहाल कर देंगे। ज्योतिषी घबराया, गहरे सोच में पड़ गया। राजा ने आगे कहा, आज की रात तुम हमारे महल में रहो और रात भर जाप ताप करके सुबह एक हार ढूंढ निकालो। याद रखना, नाकाम रहे तो तुम्हें कोल्हू में पिरवा दूंगा और तुम्हारा तेल निकालवा दूंगा। रात को खाना खाने के बाद तिकड़मी जोशी बिस्तर पर लेट गया, लेकिन उसे नींद नहीं आई। मन में डर घुसा था, सवेरे राजा के सिपाही आएंगे तो मैं क्या कहूँगा। हार नहीं दिया तो वे तो मेरे प्राण ही ले लेंगे। अपना दुख भूलने के लिए वह खिड़की में से झांकने लगा। खिड़की में से जब झांका तो उसे चाँद दिखाई दिया। चाँद उसे बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था। चाँद की खूबसूरती को देखकर वह गुनगुनाने लगा, चंदा है तू, गले का फंदा है तू, चंदा है तू, गले का फंदा है तू, यम का भी मरघट से न्योता है तू, चंदा है तू, गले का फंदा है तू। यह उटांग पटांग का गाना महल की एक दासी सुन रही थी। उसके जब कान में आवाज़ आई तो वह थर थर कांपने लगी, क्योंकि उसका नाम चंदा था और रानी का हार भी उसी ने चुराया था। वह घबरा गई। उसने सोचा, अपने परम ज्ञान के बल से ज्योतिषी जी ने उसका नाम मालूम कर लिया है, अब क्या होगा। सुबह तो मुझे बुला करके फांसी दे दी जाएगी। अब वह डर के मारे तुरंत हार लेकर ज्योतिषी के पास पहुंची और बोली, मुझे क्षमा कर दीजिए झिंगुरी लाल जी, यह है रानी का 9 लखा हार, इसे आप रखिए। कृपया मेरा नाम किसी को मत बताना, आप मुझे बचा लीजिए।
प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। राजा को जब यह बात पता चलेगी कि मैंने हार चुराया है तो वह तो मुझे फांसी पर एकदम से लटका देंगे। प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। दासी की बात सुन करके ज्योतिषी मन ही मन प्रसन्न हो रहा था कि भला हार मिल गया, और वह प्रसन्न मन से होकर बड़ी उदारता के साथ बोला, जाओ जाओ, तुम्हें मैंने माफ़ किया। अब तुम एक काम हमारा भी कर दो, यह हार महारानी के कमरे में पलंग के नीचे रख दो। सवेरा हुआ, सब महल के सभी लोग जागे, सिपाही हाजिर हुआ। ज्योतिषी उनके साथ राजा के दरबार में हाजिर हुआ और अनेक प्रकार के श्लोक पढ़ने लगा और सोचने लगा। फिर अपनी अंगुलियों के पोर गिनकर पंचांग निकाला और 2-4 पन्ने उलट पलट कर बोला, महाराज, मेरा शास्त्र कहता है कि महारानी का हार चोरी नहीं हुआ है। आप तलाशी करवाइए, हार महारानी के कमरे में ही मिलना चाहिए, उनके पलंग के नीचे से मिल सकता है। फौरन महल की तलाशी लेना शुरू कर दिया गया और तलाश कराने के बाद हार पलंग के नीचे मिल गया। राजा ज्योतिषी पर बहुत खुश हुआ और उसने उसे अनेक उपहार से नवाजा और उसे खुशी खुशी विदा किया। तभी उसे ख्याल आया कि ज्योतिषी को क्यों न एक बार और आजमाया जाए। राजा ने तरकीब सोची और ज्योतिषी को अपने साथ शिकार पर ले गया। ज्योतिषी जब हिरणों के झुंडों को कुलाचे भरते दौड़ते एकटक देख रहा था, तब राजा ने चुपके से एक झिंगुर पकड़कर अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया। फिर ज्योतिषी से पूछा, अब बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है? याद रहे, गलत कहा तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। ज्योतिषी झेंप गया। उसे लगा कि अब सारा भेद खुल जाएगा और वह पागल राजा उसे स्वर्गलोक की यात्रा पर भेज देगा। उसने इनकार करने के इरादे से सच सच बता दिया। रोटियां गिनी टप टप टपाक, 2 बैल देखे छप छप छपाक, चंदा का फंदा दे गया हार, रोए झिंगुर झरझर झपाक। झिंगुर शब्द सुनकर राजा आश्चर्यचकित हो गया। उसे भरोसा हो गया कि तिकड़मी ज्योतिषी सच्चा ज्योतिषी है, वरना उसे कैसे पता चलता कि महाराज की मुट्ठी में झिंगुर फंसा है। राजा ने मुट्ठी खोली और झिंगुर को उड़ाते हुए कहा, वाह ज्योतिषी वाह, तुमने तो कमाल ही कर दिया। ज्योतिषी ने सोचा, हे भगवान, बाल बाल बच गया, वरना आज तो। राजा ने उसे और भी इनाम दिया और पूरे आदर सत्कार के साथ महल से विदा कर दिया। तो देखा है आपने, जब किसी की किस्मत उसके साथ होती है तो गधा भी होशियार बन जाता है। हमारी कहानी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।